चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 3 ऐसे उपाय लेकर आया हूँ। यदि आपके घर में कोई बीमार है या फिर उसको किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही या फिर आपके घर में ग्रह क्लेश रहता है और बात बात पर झगड़े होते हैं, तो इन 3 उपायों के अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा आप अपने हर संकट को दूर कर इन उपायों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय हनुमान चालीसा का है। यदि आपके घर में कोई बीमार पड़ा हो और उस पर दवाई असर ना कर रही हो, तो आपने करना क्या है, आपने हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। लेकिन उससे पहले एक माला जय श्री राम की करें और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने के बाद उसके बाद एक माला फिर से जय श्री राम की करें। फिर एक गिलास पानी में 7 बार फूंक मारकर रोगी को पिला दें। वैसे तो मेरा मानना है कि रोगी पहली बारी में ही ठीक हो जाएगा। अगर रोगी पहली बारी में ठीक नहीं होता तो आप इस कर्म को 7 दिन लगातार करें। लेकिन दोस्तों, स्त्री इस कर्म को ना करें। इस कर्म को सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यदि आपके घर में ग्रह क्लेश रहता है और बात बात पर झगड़े होते हैं और एक बैरी दुश्मन की तरह एक दूसरे के साथ झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और आपके घर में सुख शांति ख़त्म ही हो गई है, तो दोस्तों इसके लिए ये रामबाण इलाज इस दूसरे तरीके को करें। ये दूसरा तरीका महाकाली का है। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको एक देसी का पौवा शराब का लेकर आना है और 1 पाव सूजी लेकर आनी है। उसके बाद आपने अपने घर आकर सबसे पहले दक्षिण की तरफ मुख कर यानी कि माता की जो मूर्ति या चित्र होगा उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए और आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपने सबसे पहले ज़मीन पर थोड़ा पानी घेर कर लीप लेना है। उसके बाद माँ का चित्र स्थापित करें और सरसों के तेल का चिराग लगाकर स्थापित करें। फिर आपने उस सूजी का हलवा बनाकर माता को कढ़ाई भेंट करनी है। और दोस्तों ध्यान रहे, 1 पाव सूजी का हलवा बनाकर आपने एक गोस्से पर आग अंगारी करनी है, यानी कि गोस्से में धुआं बिल्कुल भी ना हो और उसके ऊपर थोड़ा घी घेर कर और माँ से आवाहन की प्रार्थना करें, तब उस पर अग्नि प्रकट हो जाएगी। फिर आपने हलवे के 3 बार हलवे का भोग उस अग्नि पर लगाना है और फिर 3 ढक्कन शराब के उस अग्नि पर छोड़ देने हैं और फिर उस हलवे को और शराब के पौवे को एक जगह किसी भी थाली या पत्तल में रख लें और फिर पूरे घर में घुमाते हुए फिर माता से प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे घर में जो भी रोग है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दो और माँ से प्रार्थना करें। लेकिन दोस्तों, इस क्रिया को करने से पहले आपको दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा कवच का पाठ करना होगा, अन्यथा आपको हानि भी हो सकती है। और दोस्तों, इस उपाय का प्रयोग अचूक है, यानी अगर आपने ये उपाय एक बार शनिवार या मंगलवार में कर दिया तो आपका काम अवश्य हो जाएगा, क्योंकि माँ भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहती है। और जो आपने हलवा और पौवा माता को भेंट किया है वो या तो आप किसी उजाड़ स्थान में रख आएँ। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो उस हलवे को किसी कुत्ते को खिला दें
और पौवे को अपने पास रखें। वह पौवा आप जोगी को दे सकते हैं या फिर उस पौवे को कहीं उजाड़ स्थान पर रखाएं। अब तीसरा उपाय ध्यान से सुने, ये भी माता काली का ही है और ये जो काली माता के उपाय है इसे स्त्री पुरुष में से कोई भी कर सकता है। लेकिन जो ये तीसरा उपाय है इसके लिए इसे करने से पहले सर्वप्रथम आपको देवी कवच का पाठ करना होगा। इस उपाय से यदि आपको किसी पीड़ित का रोग समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर ने बताया कि कोई बीमारी नहीं है और आपको रोग समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इस इलाज को करते ही चाहे कैसा भी रोग हो वो तुरंत सही हो जाता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट नज़र आएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक बकरे की साबुत कलेजी लेनी होगी और 7 प्रकार की मिठाई और एक सिंगार का पैकेट और थोड़ा हलवा और 2 मिठे पान और एक देसी का पौवा, 5 रुपए की अगरबत्ती और थोड़ी कपूर लेकर फिर इस सामान को किसी पत्तल में लगाकर सजा दें और सजाकर उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार दें और उतार कर इस सारी सामग्री को किसी उजाड़ स्थान पर रखाएं। और जब आप इस सारी सामग्री को उजाड़ स्थान पर रखेंगे तब आपने मुख दक्षिण की तरफ रखना है और अगरबत्ती में से 5 अगरबत्ती जलाकर वहाँ रखें और जो बकरे की कलेजी आपने ली है उसके ऊपर कपूर रखकर जला दें और उस जलती हुई कपूर पर शराब का पूरा पौवा उलेट दें। और फिर आपने ये कहना है कि जो भी कुछ अला बला है वो यहीं पर रुक जाए। फिर आपने किसी नोकीली लोहे की चीज़ से जैसे चाकू या और कोई लोहे की पत्ती से उसके सामने 3 लकीरें खींचनी हैं और हर लकीर में आपने ये कहना है कि आन है गुरु गोरखनाथ की, जो भी अला बला भूत बला है वो यहीं पर रुक जाए, उससे आन है गुरु गोरखनाथ की। इसी तरह आपने 3 आन लगानी है। ये आपने पूरब से पश्चिम की तरफ लगानी है। ये तीनों आन जो आप लगाएंगे ये पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन खींचें। दोस्तों इस क्रिया को करने से पहले दुर्गा कवच का पाठ बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा कोई भी दुर्घटना में आपको हानि हो सकती है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता की दोस्तों।